ये कल्याणपुर विधानसभा सीट है और यहाँ से कई प्रत्याशी अपना अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में आप किन्हें अपना नेता मानिएगा? देखिए, दावेदारी कोई अपना दे सकता है, स्वतंत्र है दावेदारी के लिए, लेकिन यहाँ से जो पूर्व विधायक जो काम कर चुके हैं उनका अभी तक कोई जोड़ा नहीं है और वही जीतेंगे ही, क्योंकि अपना जो उनका छवि है, नीतीश जी का छवि है, माननीय मोदी जी का छवि है, तीनों छवि एक साथ मिल रहा है और जनता का झुकाव उन्हीं के तरफ है और जनता मांग भी करती है कि महेश्वर हजारी ही आवे और वही यहाँ से जीत पाएंगे। बाद बाकी दूसरा कोई भी पार्टी नहीं जीत पाएगी उनके सामने में। और भी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से खड़े होंगे, तो क्या लग रहा है वो जीत पाएंगे या? जनता का यहाँ का डिमांड है महेश्वर हजारी। एनडीए से महेश्वर हजारी ही जीत पाएंगे यहाँ से। क्यों? और भी प्रशांत किशोर है, वो भी आ रहे हैं इस पार्टी से, यहाँ कल्याणपुर से लड़ेंगे। नया है और यहाँ कोई उनका स्थान नहीं है। मतलब जन स्वराज का यहाँ कोई स्थान नहीं है? नहीं। प्रशांत ऐसा क्यों? क्या मतलब ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या विकास किए हैं कल्याणपुर के लिए? मुख्यमंत्री बहुत विकास किए हैं। क्या किए हैं विकास? मुख्यमंत्री देखिए, नीतीश जी का जो विकास है वो उंगली पर सर नहीं गिना जाएगा। क्या नहीं वो विकास किए हैं। आज से 20 साल पहले हम लोगों को यहाँ से समस्तीपुर जाने में 1 घंटा लगता था, अब हम लोग यहाँ से समस्तीपुर 10 से 15 मिनट में चले जाते हैं। इतना गड्ढा था आने में। हम लोगों के यहाँ से पीछे चांदरपुर में मैन है, वहाँ पर चुनौती था आना, क्योंकि अपराध इतना बढ़ा हुआ था कि वहाँ पर पैसा छीन लेता था, साइकिल छीन लेता था। अब तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जब मन होता है तब आते हैं। तो उन्होंने ये दिया है, सबसे पहले उन्होंने जान बचाने का काम किया है और विकास जो हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं। महिला भी खुश हैं, ये बच्चे भी खुश हैं, स्कूली छात्र भी खुश हैं, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं वो भी खुश हैं, सब लोग खुश हैं। उन्होंने जो भी दिया है वो सब लोगों के सामने है, सर्वविदित है, हम बयान नहीं कर सकते हैं। रह गई जनसुराज की आप जो बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर का क्या कोई छवि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं प्रशांत किशोर क्या, मैं आपको अब ये बात हम पूछना चाहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री बन के ही आप सेवा कीजिएगा राज्य का और देश का? आप ऐसे सेवा नहीं कर सकते हैं क्या? मदर टेरेसा क्या मुख्यमंत्री थी? वो तो मुख्यमंत्री नहीं थी, लेकिन वो आखिर दुनिया में उनका नाम चला कि नहीं। सेवा करना है तो सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री बनना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अभी जो कोई कह रहा है कि हम सेवा कर रहे हैं, ये सब कोई बात नहीं है। उनको पोस्ट चाहिए, पद चाहिए, वो राजा बनना चाहते हैं, वो अपना 7 पीढ़ी तक सेव करना चाहते हैं, बस यही बात है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री को देखिए, नीतीश कुमार जी को देखिए, उन्होंने अपने बेटा को अभी तक भी प्रमोट नहीं किया है राजनीति में। वो असल में सेवा करते हैं जनता का। और 25 से 30 फिर से नीतीश ये होना चाहिए। अगर जनता अगर इससे भटकती है तो फिर बिहार का बदहाल हो जाएगा, जिसको संभालने वाला कोई नहीं। ऐसा तो नहीं है सो आप जदयू से हैं तो इस तरीके से बोल रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जदयू से हैं। जदयू से हैं तो क्या आप हमसे पूछिए ना कि जदयू ने कहाँ जो है सो जो काम नहीं किया है, किस क्षेत्र में जदयू ने काम नहीं किया है। आप जिस सड़क पर अभी हैं, ये भी सड़क जो है सो जो बनाया गया है हाल ही में, 10 फीट था, अभी 12 फीट किया गया है। देखिए, पंचायत भवन का जीर्णोद्धार किया गया, किसान को दिया जाता है किसान सम्मान, वृद्धावस्था पेंशन को 1100 कर दिया गया। बिना ब्याज का बच्चे को अब पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दिया जाएगा, बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा, छात्रवृत्ति दुगुना कर दिया गया। महेश्वर हजारी जी स्थानीय यहाँ के 10 सालों से विधायक हैं, तो 10 सालों में वो क्या विकास किए हैं? क्या सबसे अच्छा विकास किए हैं कल्याणपुर में? वो देखिए, सबसे अच्छा विकास विधायक का जो फंड मिलता है उसी फंड में ना वो विकास करेंगे। तो वो दिए हैं, सड़क दिए हैं, लाइट दिए हैं, यात्री सेट दिए हैं, उनका जो फंड आता है वो दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग के दुख में काम आते हैं। 12 बजे रात में भी अगर महेश्वर हजारी को कॉल कीजिएगा ना तो कॉल उठाएंगे। अगर बिजी हैं तो आपको कॉल बैक करके और आपकी दुख को सुनेंगे। और कोई भी आदमी अगर IGMS एम्स वगैरह में जाता है अपने पीड़ित को लेकर के, बीमारी को लेकर के, अगर उनको पता चल जाता है तो वो आदमी भेज करके उसको एडमिट करवाते हैं। ये सर्वप्रथम उनका काम है। इस काम का कायल हम लोग हैं और हम लोग इसी कारण से चाह रहे हैं कि वो फिर जीते, ताकि बीमारी तो कब किसके यहाँ आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा कोई एक आदमी वहाँ रहेगा जो हमारे पेशेंट को एडमिट कराएगा, ये उनमें सबसे बड़ा छवि है। तो मतलब महेश्वर हजारी जी है सो गरीबों के सुख दुख में साथ रहते हैं, इसलिए यहाँ के लोग हैं जो उनको ज़्यादा चाह रहे हैं। हाँ, सुख दुख में रह रहे हैं। पिछले साल की बात पर हमारे एक दलित समाज की बच्ची, वो खेल में वहाँ मुहर्रम में
जो है सो झुलस गई और वो मर गई, दलित समाज की थी। उन्होंने 5 से 6 दिन के अंदर 8 लाख का चेक दिलाने का काम किया। ये हम लोग समझे कि ये बासदेवपुर का इतिहास है कि 8 दिन के अंदर 8 लाख का उस बच्ची के परिजन को चेक मिल गया, जो वो भी हालांकि धोखा में झुलसा था, ऐसी कोई बात नहीं है। और तो इसके लिए महेश्वर हजारी को रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मतलब सभी लोग हैं जो महेश्वर हजारी को अपना विधायक चुनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास नहीं कर रहे हैं, महेश्वर हजारी को ही चुनेंगे। बासदेवपुर से इस बार 1000 वोट प्लस से एनडीए आगे रहेगा, आगे रहेगा। तो महेश्वर हजारी जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे। फिर से मंत्री बनेंगे। हाँ, फिर से मंत्री बनेंगे। ये हमसे नहीं, आप गांव में भी जा कर के लोगों को डोर टू डोर सर्वे कर लीजिए ना, डोर टू डोर सर्वे कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बासदेवपुर में महेश्वर हजारी मतलब फिर से मंत्री बनेंगे, एकदम बनेंगे, फिर से विकास करेंगे, महेश्वर हजारी फिर से विधायक बनेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और वही विकास की बयार बहेगी बिहार में।